लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा खास है क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। पर चिंता का विषय बन गया है ये जन्मदिन पूरी भाजपा के लिए। आज भाजपा की नींद उड़ी हुई है, भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन सरकी हुई है और उसकी एक ही वजह है कि इस देश का युवा जो बेरोजगार है, जो इस देश का स्टूडेंट है, देश के अलग अलग कोने कोने से उसने एक आवाज में लामबंद होकर एक निर्णय लिया है कि आज का दिन, मोदी जी का जन्मदिन जो है वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप मनाया जाएगा। आज मनाना शुरू कर दिया गया है। आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, ना किसी ने कल्पना की होगी। मैं आपको कुछ हेडलाइंस पढ़ के सुनाता हूं, आप समझ में आ जाएगा आपको। हिंदुस्तान लाइव ने लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स के हिंदी के अखबार ने, बेरोजगार दिवस के रूप में पीएम का जन्मदिन मनाने का निर्णय। नई दुनिया ने छापा, युवा आज मनाएंगे बेरोजगारी दिवस, प्रदर्शन कर जताएंगे विरोध। और उसके साथ साथ लल्लन टॉप ने इसमें पूरी स्टोरी की है। पीएम मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने वाले हैं स्टूडेंट्स। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है भाजपा सरकार ने। दोस्तों, बेरोजगारी की इंतहा यह है कि हर घर में आज बेरोजगार है, हर व्यक्ति आज बेरोजगार है। जो पढ़ के निकल रहा है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है और जिम्मेदार सीधे सीधे मोदी सरकार है, यह आप भी मानते हैं। क्यों? 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आई थी सत्ता के अंदर, नौकरियां तो दी नहीं बल्कि उल्टी छीननी शुरू कर दी। आज जो अनभक्त भी है ना, उनका भी घर चलाना उनको मुश्किल हो गया है। आप हो सकता है किसी भी विचारधारा के हों, लेकिन हर कोई पीड़ित है, हर कोई परेशान है और ये सरकार एक ना सुन रही है। भारतीय युवा कांग्रेस ने भी बेरोजगार युवाओं के साथ अपनी आवाज को मिलाया है और देश भर के अंदर आंदोलन का आह्वान किया है, जिससे थर थर कांप गई है पूरी भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको टाइमलाइन बताता हूं पूरी कि ये राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की नौबत क्यों आन पड़ी, और वो भी इतिहास में कहीं किसी देश के प्रधानमंत्री, हमारे भारत देश के इतिहास के किसी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को इस तरह के दिवस के रूप में देश भर के युवाओं ने कभी नहीं मनाया होगा, ना कभी किसी ने कल्पना की थी। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो परेशान है कि ये इतने बड़े आंदोलन को रोके कैसे। गोदी मीडिया से छुपाना चाहा, गोदी मीडिया ने दबाने की कोशिश की, 6 साल दबाया। गोदी मीडिया ने बताया कि नौकरियां मिल रही हैं, मोदी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, पर सच जो होता है वो सामने आता है। कहते हैं ना, एक कहावत है, सत्य पराजित नहीं होता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है। एक ना एक दिन जीत सत्य की होती है। सोशल मीडिया से उन युवाओं की जो पीड़ित थे, परेशान थे, गोदी मीडिया जो हवा छुपा रही थी, उनकी आवाज़ निकल के मुकर होके बाहर आई। उन्होंने मोदी जी के वीडियो को डिसलाइक करना शुरू किया, ये भी आपके सामने है। मैं आपको सुनाता हूँ टाइमलाइन। पहले आपको बता देता हूँ कि मामला क्या है। देखिए, इस खबर को पढ़ के सुनाता हूँ, आपको मामला समझ में आएगा। कोरोना वायरस के दौर में सोशल मीडिया की क्रांति का एक नया दौर लिखा है और नाम है ट्विटर ट्रेंड। तो इसी के साथ पूरा का पूरा जो मामला है वो चल रहा है। 11 सितंबर की सुबह से ही ट्विटर पर मोर्चा खुला हुआ था। दरअसल एक हैशटैग हो रहा था, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। जब ये पत्रकार जो लिखते हैं, शाश्वत जी, जब ये गए, शाश्वत उपाध्याय, जब इन्होंने लिखा है कि जब मैं डिटेल में गया तो पता चला कि ये देश के अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका सामूहिक विरोध है, प्रदर्शन है। कांग्रेस ने अपनी आवाज़ इसके अंदर मिलाई है, स्पीक अप के नाम से आंदोलन चलाए हैं, जिससे कि युवाओं की आवाज़ मजबूत हुई है और हर देश का युवा रोजगार मांग रहा है मोदी सरकार से। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जवाबदेही है। गोदी मीडिया तो इसकी यह हालत है कि हमने देखा ही था। गोदी मीडिया की एक मशहूर पत्रकार ने जब चीन में गलवान घाटी के अंदर हमारे 20 जवानों की शहादत हुई थी तो उन्होंने कह दिया था डंके की चोट पे टीवी पर कि जिम्मेदारी मोदी सरकार की नहीं है, बल्कि जवान जिम्मेदार होते हैं पेट्रोलिंग के लिए। कुछ दिन के बाद ये भी कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी मोदी सरकार की नहीं है, बल्कि ये तो नौजवानों की जिम्मेदारी है, इस देश के युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो अपना रोजगार खुद ढूंढें। इसलिए अब देश में युवा गुस्से में है और युवा अब गोदी मीडिया का सहारा नहीं ले रहा है, बल्कि सामूहिक तौर पे अपनी आवाज़ को उठा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ टाइमलाइन, आपको समझ में आएगा कि आज भाजपा थर-थर क्यों कांपी हुई है और भाजपा आज मोदी जी के जन्मदिन के दिन जो है इतनी परेशान क्यों है, इतनी चिंतित क्यों है। इतना बड़ा आंदोलन, एक तरफ हमारे देश के साहिब का जन्म दिवस और उस जन्म दिवस के दिन को मनाया जा रहा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में। आप सोचिए, इससे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या होगा। ट्विटर पे कुछ ही देर में ट्रेंड करने लगेगा, नंबर 1 पे ट्रेंड करेगा। अनभक्तों की सेना अभी लग जाएगी हैप्पी बर्थडे साहिब के ट्रेंड में, लेकिन उस ट्रेंड को ये बेरोजगारी जो आंदोलन है वो पीछे छोड़ देगा और राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस सबसे ऊपर चलने लगेगा। कुछ दिन देखिए, कुछ देर देखिए, बस ये वीडियो आपके सामने है।
कुछ ही देर के अंदर ये हो जाएगा। मैं आपको टाइमलाइन समझाता हूं कि देश का युवा गुस्से में क्यों आया। इसमें एक बड़ी मात्रा में वो युवा है जिसने मोदी सरकार को भारी दिल से, बहुत अच्छे दिल से, दिल खोल के मतदान कराया था, दिल खोल के मत दिया था। उसके सामने एक सपना दिखाया था झूठा कि हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और पिछली सरकार ज़्यादा रोजगार देंगे, जबकि मनमोहन सरकार ने अच्छा खासा रोजगार दिया था। ये 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए, हर साल 1 रोजगार दिया हो तो ये पूछने उल्टा छीनने का काम किया। अब टाइमलाइन देखिए, 1 सितंबर से मामला शुरू होता है। 1 सितंबर 2020 एसएससी, रेलवे और दूसरी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों ने ट्विटर पर धावा बोला। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स के नाम से ये पूरा का पूरा मूवमेंट शुरू हुआ। जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो इसके अंदर युवा क्या मांग कर रहे थे, एसएससी के जो परीक्षाओं का रिजल्ट महीनों से अटका पड़ा है उनको जारी किया जाए ताकि नौकरियां मिलें। भाजपा सरकार ने एसएससी के रिजल्ट को रोक लिया था, भाजपा सरकार ने रेलवे स्टूडेंट्स के रिजल्ट को रोक लिया था, जिससे कि उनका जो रिजल्ट आने वाला था वो नहीं आ रहा था। अब ये हुआ कि आप देखिए, एसएससी ने सीजीएल 2018 का रिजल्ट 4 अक्टूबर, एमटीएस 2019 का रिजल्ट 31 अक्टूबर और जूनियर इंजीनियरिंग का रिजल्ट 21 सितंबर 2020 को जारी करने की घोषणा की है। ये डर के मारे, ये तारीख भी संभवती है, इसलिए छात्रों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। लोगों ने बहुत नीचे लिखा, यहाँ तक कि बहुत से लोग युवाओं ने ये लिखा कि हम तो भाजपा सरकार को मतदान देकर आए थे, अब जिंदगी में कभी नहीं देंगे। ये तारीख निकल गई 1 सितंबर। इसके बाद आता है मोदी जी का, आपने देखा था मन की बात का कार्यक्रम। सबसे ज़्यादा अगर डिसलाइक करने वाला, पाने वाला कोई वीडियो बना तो वो बना 5 लाख क्रॉस कर गया था उस वक्त। अब 10 लाख के आसपास हो चुका है। इसके ऊपर बहुत कम मात्रा के अंदर लाइक्स हैं और इसके डिसलाइक्स जो है वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर है। उसके साथ साथ आपने देखा 5 सितंबर को युवाओं ने, भारत के छात्रों ने और जगह जगह एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, इन सब ने मिलकर एक आंदोलन छेड़ा। 5 बजे 5 मिनट विपक्षी दल पूरे साथ थे। मोदी सरकार पर धावा था। क्यों युवा गुस्से में था? क्योंकि युवा को आपने बहुत सारी बार लाइटें जलवाई थीं, थाली ताली पिटवाई थी, 5 बजे 5 मिनट तक कोरोना में उलझाया था। युवाओं ने कहा कि हम थाली और ताली बजाएंगे बेरोजगारी को लेकर 5 बजे 5 मिनट तक। इससे थर थर काँप उठी पूरी की पूरी जो साहिब की सरकार है, भाजपा सरकार। आप देखिए, इन 2 परीक्षाओं जो हुई थी जिसकी वजह से आरआरबी और एनटीपीसी और ग्रुप डी के परीक्षा को तारीख जारी कर दी डर के मारे, लेकिन कर नहीं रहे थे उससे पहले। इन 2 परीक्षाओं में करीब 2 करोड़ 40 लाख छात्रों को हिस्सा लेना है। अब आप सोचिए, अभी भी तारीखों के पास संशय बरकरार है। ये तारीखें किस तरह की हैं, क्या हैं, ये आगे आने वाला समय बताएगा। इसलिए युवाओं के अंदर अभी भी गुस्सा बहुत है। और जहां नीट का एग्ज़ाम ज़बरदस्ती कराना है, क्योंकि वो रोज़गार का एग्ज़ाम नहीं है, उससे आपको आगे कॉलेजेस में एडमिशन्स मिलने हैं, आपका पैसा खर्च होना है, कोचिंग क्लासेस का काम धंधा बढ़ना है। इसलिए भाजपा सरकार ने नीट को वैसा का वैसा ही ऑर्गेनाइज कर दिया, जिसके अंदर कुछ लोगों की जान गई, कुछ बच्चों की परीक्षाएं छूटी। लेकिन जो एग्ज़ाम्स, जो परीक्षाएं रोजगार के लिए हैं, उनको स्थगित किया हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। 9 सितंबर आई, 9 सितंबर को ट्विटर पर ट्रेंड हुआ 9 बजे 9 मिनट। युवा बेरोजगार, उसने बदला लेने की ठानी हुई थी, गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जो 9:09 पर 9 बजे से 9 मिनट तक के लिए जो दिए और टॉर्च और सब जलवाई थी साहेब ने भाजपा सरकार के चलते, ताकि कोविड से ध्यान बटे, कोविड के सिलसिले में शुरुआती लॉकडाउन के दौर में उसी की तरह का आंदोलन किया युवाओं ने कि जो बेरोजगार है वो लाइट जलाए, दिया जलाए 9 बजे 9 मिनट तक। भारी मात्रा में आंदोलन हुआ, पूरा देश जगमगा उठा और भाजपा सरकार थर थर कांप उठी। पर फिर भी लोगों ने, अभी भी उम्मीद बनी हुई है कि शायद ये सरकार जागेगी, पर सरकार जागी नहीं। आपको सबको मालूम है, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया सारे वीडियोस, ये अपील भी कि 1 अदद नौकरी के लिए की गई। स्टूडेंट्स और अभ्यर्थियों ने इस मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया और फिर ट्विटर पर ये दिन भर ट्रेंड होता रहा। बहुत युवाओं की आज हालत खस्ता है। जिम्मेदार मोदी सरकार है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। इस सब के बाद आया है 17 सितंबर। 17 सितंबर से पहले, कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, स्पीक अप फॉर जॉब्स करके युवा कांग्रेस ने एक पूरा का पूरा आंदोलन छेड़ा था। उसके अंदर 5 लाख 6 लाख के आसपास ट्वीट्स हुए थे उसी दिन, और हर प्रदेश के, हर देश के, हमारे देश के कोने कोने के युवाओं ने जॉब्स मांगने के लिए मांग उठाई थी। पर मोदी सरकार खामोश थी। इसलिए सबने ठान लिया कि 17 सितंबर को अब स्टूडेंट्स जो है, युवा बेरोजगार जो है,
वो आंदोलन कर रहा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में साहब के जन्म दिवस को मनाया जाएगा। कितनी अपमानजनक बात है, लेकिन फिर भी नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। युवा कहाँ जाएगा? क्या युवा ने इस दिन के लिए चुना था इनको? तो अब थोड़ी देर में आप देखिएगा कैसे थर थर काँप रही है भारतीय जनता पार्टी। उसको समझ में आ चुका है कि अब युवा इस देश का रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, वो रोजगार लेके मानेगा। ये रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, अगर देने में असफल है तो युवाओं ने कहा है आने दीजिए 2024, हम बता देंगे कि आपको हम बेरोजगार कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को, इस सरकार से। तो वो दिन दूर नहीं है। बिहार के अंदर इसके परिणाम देखने को मिल गए हैं। आए दिन वहाँ भाजपा के जनप्रतिनिधि जनसंपर्कों के अंदर पिट रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है अपने क्षेत्रों से। ये गलती हो गई है लोगों से कि उन्होंने भाजपा की सरकार बना दी है। दोस्तों, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लोग जागरूक हों। अभी राष्ट्रीय रोजगार दिवस के नाम से ट्रेंड चलेगा, उसके अंदर हिस्सा लीजिएगा। अगर आप भी बेरोजगार हैं और आप भी चाहते हैं कि सरकार आपको नौकरी दे, तो उसमें ट्रेंड में हिस्सा लीजिएगा। ट्विटर पे देखते रहिएगा हमारा वीडियो उस हैशटैग के साथ, इसका लिंक वहां शेयर करते रहिएगा ताकि लोग और जागरूक होते जाएं और हमारा भी इस मुहिम के अंदर कुछ हिस्सा बन जाए। साथ के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इसका लिंक को शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी का जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आप नोटिफाई होते रहें जो भी वीडियो हम डालें। और कुछ वीडियोस LTV पर डालते हैं जो हमारा एकमात्र नया चैनल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका भी बेल आइकन दबा दीजिए। और जो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।